एक बात और, लक्ष्मी गणेश जी का ये पूजा होता है, विशेष प्रावधान है और जी सभी चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी का विशेष अनुकंपा हो, विशेष कृपा हो, भगवान गणेश का विशेष अनुकंपा कृपा हो। तो कैसे पूजा जी करें जिससे प्रसन्न हो माँ लक्ष्मी और गणेश जी? जी जी सौरभ जी, हम आपको इसके विषय में ये बताएं हम्म। कि जो हमारा दीपावली का त्योहार है, हम्म। तो चूंकि इस दिन समुद्र मंथन के द्वारा लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी। हम्म। प्रायः समाज में ये है कि राम जी आए लौट करके और फिर वहां अयोध्या वासियों ने दीपोत्सव मनाया जो है, तो यह तो है ही, मगर इसके पूर्व की बात है कि दीपावली कब क्यों मनाई जाती है, कैसे क्या। हम्म। तो दीपावली के दिन समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ था। हम्म। और प्राकट्य के समय जब लक्ष्मी जी प्रकट हुई तो भगवान श्री नारायण हरि वो शयन पे थे, 4 महीने शयन पे रहते हैं। हम्म। और जो देवोत्थानी एकादशी, अब अगली एकादशी आएगी कार्तिक की जो है, हम्म। उसमें भगवान नारायण उठते हैं। हम्म। तो लक्ष्मी जब जी का जब प्रादुर्भाव हो गया, प्रकट हो गई, तो उनके पूजन के विधान में आदि परंपरा से जो श्री गणेश आदि गणेश की पूजन परंपरा चली आ रही है, हम्म। तो उनको पुत्र रूप में लक्ष्मी जी ने स्वीकार किया और अपने पुत्र के साथ में श्री लक्ष्मी जी और गणेश जी का पूजन किया जाता है। हम्म। यह विशेष दीपावली का जो विशेष महत्व है। इसमें कई लग्नें होती हैं, जिसमें चर लग्न होती है, अचर लग्न होती है, सिंह लग्न बहुत विशेष होती है, वो ज्यादातर रात्रि को आती है और इस बार भी लगभग 12 बजे के बाद वो लग्न आ रही है जो है। हम्म। प्रमुख रूप से 31 तारीख को जो पूजन पूजन के मुहूर्त हैं, हम्म। तो वो 6 बज करके 11 मिनट से एक मुहूर्त 8 बज करके और 3 मिनट तक विशेष मुहूर्त है, जिसमें घर के लोग इस मुहूर्त में पूजन कर सकें। हम्म। जो लोग प्रतिष्ठानों में, व्यापारी स्थानों में इत्यादि जो पूजन करते हैं, आचार्य जी, प्रदोष उनके काल क्या होता है? प्रदोष काल कहते हैं ना, प्रदोष काल शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, होता क्या है ये? जी जी प्रदोष काल सौरभ जी ये होता है कि जो तिथि हमारी होती है त्रयोदशी और चतुर्दशी, हम्म। और उनके बाद जो सायंकालीन काल होता है, हम्म। जो शाम का समय होता है, सूर्यास्त से जब हमारा सूर्यास्त होता है हम्म। और उससे 24 मिनट तक का जो काल होता है, हम्म। सायंकालीन सभा को हम प्रदोष काल कहते हैं प्रायः। हम्म। और जो पूजन पद्धति में होता है वो द्वादशी और त्रयोदशी में हम प्रदोष काल, प्रदोष तिथि मानते हैं उसको जो है। हम्म। तो शाम के पूजन का जो सायंकालीन संध्याकालीन समय होता है, सूर्यास्त के बाद 24 मिनट का, उसको प्रदोष काल मानते हैं हम जो हम्म। है। जी आचार्य जी, एक बात और, कि अमावस्या के दिन पूजा पाठ की जाती है और एक जी लोगों में, एक आम जनमानस में ये मान्यता है कि अमावस्या की रात बड़ी काली होती है और जी बहुत तरीके से तंत्र मंत्र यंत्र करने वाले भी बड़े एक्टिव हो जाते हैं और जी लोग अपने घर में पूजा पाठ तो करते ही हैं। ऐसा जी क्या लोग करें कि भगवान का जी विशेष अनुकंपा हो? क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी भी उसी दिन और नेगेटिव एनर्जी भी उसी दिन सब सक्रिय रहते हैं। जी जी असल में सौरभ जी, इस दिन जो तांत्रिक पद्धति के लोग होते हैं, हम्म। तो उस दिन अमावस्या की जो तिथि होती है, पितरों की तिथि होती है। हम्म। इस दिन का किया गया जो भी पूजन होते हैं, हमारे जो पितृगण हैं और जो पूर्वज हैं, वो अति प्रसन्न होते हैं। हम्म। उसमें जो हमारे श्रेष्ठ गुरुजन भी हैं, जो शरीर रूप में नहीं रह गए हैं, तो इस तिथि को क्या है, उनके द्वारा जो बताए गए तांत्रिक मंत्र इत्यादि हैं, उनको सिद्ध करने के लिए यह लोग उस दिन काली रात को, अमावस्या की रात को पूजन करते हैं, हम्म। उसको सिद्धि के लिए करते हैं। हम्म। और दूसरी बात, जो मंत्र पद्धति के लोग हैं, हम्म। वो अपने जो वर्ष भर मंत्र पूजा वैदिक विधान से मंत्रों का समाज में सृजनात्मक ढंग से सबके कल्याणार्थ हेतु वो बोले जाते हैं मंत्र, उनकी पुष्टि के लिए, उनको तुष्ट करने के लिए और उनको अपनी सिद्धि की, वाक सिद्धि के द्वारा जन कल्याण होता रहे, तो उन मंत्रों को वो अपने गुरु परंपरा के अनुसार से उनको जप करते हैं, उस मंत्र को सिद्ध करते हैं और उसके प्रति आस्था और विश्वास करके फिर वो अपने वर्ष भर उन मंत्रों के द्वारा कल्याण के लिए वो प्रदत्त होते हैं। बिल्कुल आचार्य, दीपावली से पहले धनतेरस का धनतेरस होता है और धनतेरस में लोग अपने घर सामग्री खरीदते हैं, अपनी शक्ति के अनुसार कोई सोना चांदी जो भी खरीद सकता है वो खरीदता है। लेकिन क्या करना चाहिए धनतेरस के दिन?
जी, जी। वैसे ठीक है सौरभ जी, जो सोना चांदी खरीदते हैं, बर्तन इत्यादि खरीदते हैं, अच्छी बात है। ये हम्म। तो लोगों का अपना भाव है। पर अगर शास्त्रोक्त विधि से इस दिन को हम माने, हम्म। तो धनतेरस वो धन्वंतरी माने जो वैद्य हैं औषधि के, हम्म। उनका प्रादुर्भाव हुआ था। उस दिन बर्तन नहीं खरीदना चाहिए। हम्म। उस दिन नई वस्तुओं को नहीं, उस दिन विशेष रूप से धन्वंतरी जी की पूजा करनी चाहिए, औषधियों की पूजा करनी चाहिए, औषधि के वृक्ष लगाने चाहिए और औषधि के रूप में जो भी वृक्ष हमारे लिए कल्याणकारी होती हैं, उनका पूजन करना चाहिए। धन्वंतरी का विशेष महत्व ये है। हम्म। ना कि बर्तन खरीदने का, ना कि सोना चांदी खरीदने का। ये लोक परंपरा बन गई। एक शब्द है, यद्यपि शुद्धम शास्त्र विरुद्धम ना करणीयम ना करणीयम, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना करणीयम। तो हाँ। लोक रीत में ये चली आ रही है कि हम बर्तन खरीदते हैं, नया वाहन खरीदते हैं, जमीन प्लाट की रजिस्ट्री कराते हैं। ये तो लौकिक संसाधन है। पर अगर ग्रंथों में देखा जाए तो इसका कोई विधान नहीं है। ग्रंथों में केवल धन्वंतरी जी बिल्कुल। की पूजा है, औषधि की पूजा है और औषधि रूप वृक्षों की पूजा है। और उस दिन आंवले का पूजन करें, पारिजात का पूजन करें, पारिजात का वृक्ष लगाएं, आंवले का वृक्ष लगाएं, तुलसी जी का पूजन करें। ये सब वृक्षों की जो औषधि के रूप में है, यह पूजन किया जाए तो धन्वंतरी की विशेष महत्ता कृपा होती है उस दिन। देखिए, आप बता रहे हैं कि धन्वंतरी की पूजा में वृक्षों की पूजा करने की प्रावधान और पारिजात, आंवले जैसे अच्छे वृक्षों का आप प्रावधान बता रहे हैं पूजा, लेकिन आम जनमानस में तो कुछ और ही है। बाजारों में किस तरीके से माफ कीजिएगा, चमक धमक की इस दुनिया में किस तरीके से आज लोग वर्तमान समय में खरीद रहे हैं। लेकिन एक बात मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, 31 जी। तारीख से जो लोग पूजा करने बैठे, जो भी भक्त हैं, वो कितने बजे से पूजा करें और क्या विशेष मुहूर्त है इस बार, उसको थोड़ा समझा दें, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग मुहूर्त को ही समझना चाहते हैं और दर्शक हमारे ये जानना चाहते हैं कि मुहूर्त क्या है। जी, जी, जी। सौरभ जी, पहले तो आप अपने चैनल से इसको और हाइलाइट करिएगा कि 31 तारीख को ही लोग दीपावली का ये व्रत उत्सव मनाएं। हम्म। जो समाज में एक भ्रम है, इस भ्रम को दूर किया जाए। हम लोगों ने जितने भी धर्माचार्य ज्योतिषी के लोग जानने वाले हैं, हम्म। इन्होंने विशेष मंथन करके यही सबको बल दिया। और हम लोग इसके माध्यम से जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो ये मोबाइल इत्यादि यूट्यूब है, इनके माध्यम से हम लोग सबको यही संदेश दे रहे हैं कि 31 को ही मनाएं। दूसरी बात यह है कि उस दिन विशेष मुहूर्त पूजन का जो हमने आपको बताया हाँ। कि सायंकालीन 6:11 से लेकर के और 8:03 तक ये घर की पूजा करें। घर हम्म। को बढ़िया सुबह दिन को साफ सुथरा करें, चूंकि लक्ष्मी जी का आगमन है। आज के दिन लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ है। हाँ। और लक्ष्मी जी केवल ये नहीं हो कि केवल धन से ही हमारा संबंध है कि धन रूपी लक्ष्मी आए। हम्म। लक्ष्मी जी हमारे तन, मन और धन तीनों को जब ये हर प्रकार से ये शुद्ध करें, विशुद्ध करें और हमको मजबूत करें, तभी ये घर गृहस्थी और संसार की गतिविधियां चलती हैं। तो जो पूजन का विशेष मुहूर्त है, उस दिन बढ़िया कमल गटा के बीज ले आए, कमल पुष्प मिल जाए, कलश लेकर के, नारियल रख करके और उस पर जो है ऐं ह्रीं श्रीं लक्ष्मी नमः इस मंत्र का हो सके तो जप भी करें उतने समय तक। और लक्ष्मी जी, श्री गणेश जी का पूजन करें। और विशेष समय वही है। और जो सिंह लग्न है, वो मध्य रात्रि 12 बजे के आसपास ये जब पहुंचेगी, तो इस समय भी अपना जो मंत्र वाले लोग हैं, तो उस बिल्कुल। समय भी आचार्य जाप जी, कर सकते एक हैं। दिशा को लेकर बड़ा